जय हिंद, जय भारत। वेलकम स्क्वायर पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल एमसीक्यू फॉर एसएससी रेलवे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके साथ हम चार चार जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो हम पहले बताते हैं कि किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 32 भाग 3। तो भाग 1 में देखते हैं, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भारत भारत जो है 28 राज्य और 8 यूटी से मिलकर बना है, मतलब भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरे में क्या है? दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में है नागरिकता। नागरिकता नागरिकता। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में है फंडामेंटल राइट। और चौथे भाग में क्या है? चौथे भाग में क्या है? चौथे भाग में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें देखो, ये है ये पहला भाग जो होता है ये है अनुच्छेद 1 से आर्टिकल 1 से 4। नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11 तक नागरिकता आती है। फंडामेंटल राइट आते हैं 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। ठीक है, 12 से 35 तक आते हैं। डीपीएसपी जो आते हैं वो 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या अंतर होता है। डीपीएसपी में क्या अंतर होता है? फंडामेंटल राइट जो है वो मूल अधिकार होते हैं, ये व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हैं। ठीक है, और डीपीएसपी किसको पावर देते हैं? तो डीपीएसपी जो है राज्य को पावर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल जो 32 है और आर्टिकल 226 ठीक है, तो आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके तहत रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, अब रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो जैसे आप जानते हो कि फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा जानते हैं यहाँ पर। फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए? तो यूएसए से लिए गए। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फंडामेंटल राइट को? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। कितने? 7। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है। अब 6 फंडामेंटल राइट है तो कौन सा हटा है? एक हटा है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार हो गया। किस आर्टिकल में आता है ये? 300 के ए में आता है। ठीक है, ये हटा है तो ये हट के किस में आ गया? ये आ गया कानूनी अधिकार बन गया। कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बना है। ये 300 के ए में आता है। ठीक है, 300 के ए में आता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो हमें देता है वो आर्टिकल 26 देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? शोषण के खिलाफ, तो देखो 14 से जो 18 आता है वो आता है समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार आता है। समता और समानता का अधिकार आता है। 18 हो गया है, तो 19 से जो 22 तक आएगा वो आता है, क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार आता है? मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है। स्वतंत्रता ठीक है, स्वतंत्रता आता है। इसके बाद 23 से 24 जो है ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ। ठीक है, और 25 से 28 जो आता है ये धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करता है? तो जैसे अब बताऊं यहाँ पर, आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा, ये 5 फैक्टर के तहत जो है कोई
व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का ये धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में क्या आता है? 16 में आता है लोक नियोजन में सहायता। लोक नियोजन, नियोजन, लोक नियोजन में सहायता करना। जैसे सरकारी नौकरी में सबको फॉर्म डालने का, नौकरी लेने का अधिकार होता है, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में जो है वो आता है छुआछूत। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि छुआछूत किस आर्टिकल में आता है? वो आता है हमारा छुआछूत जो है हमारा आर्टिकल 17 में आता है, अपशिष्टता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, मैंने बोला था पहले ही कि हम 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमारा कुछ हमें छूटे नहीं। तो जैसे हमारा आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति जो है क्या लेगा? अपने पद की शपथ लेगा। आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है? महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग। अब महाभियोग सदन में कहीं पे भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में आ सकता है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा कि आप पर महाभियोग लेके आ रहे हैं। अभी तक भारत के इतिहास में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद में पास नहीं हुआ है। आर्टिकल 72 क्या है? आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकते हैं, और क्षमादान क्षमादान कौन सी भाई क्षमादान देने का इन्हें राइट्स है? तो मृत्यु दंड को भी ये माफ कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, मृत्यु दंड को, ठीक। आर्टिकल 78, 78 में क्या है? तो 78 में है प्रधानमंत्री अपने अपने काम की जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, ठीक है। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शपथ लेते हैं? जैसे अभी वाला क्वेश्चन हमने करा था, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या होता है? राष्ट्रपति जो है क्या लेंगे? शपथ लेंगे। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में कैबिनेट का जिक्र किया गया है, कैबिनेट का, कैबिनेट। और इसी में बताया गया है कि कैबिनेट का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब देखो प्रधानमंत्री आया है, तो प्रधानमंत्री देखो राज्यसभा से भी बन सकता है कोई, और जो है लोकसभा से भी बन सकता है। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, अगर राज्यसभा से बनेगा तो उसकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और राज्यसभा से अगर बनता है तो उसकी एज 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या कहता है? तो ये अध्यादेश लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? अध्यादेश, अध्यादेश। और अध्यादेश कौन लेके आएगा? तो अध्यादेश लाने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, राज्यपाल को। तो संसद जो केंद्र में जो अध्यादेश लेके आते हैं वो 123 के तहत लेके आता है। कौन? राष्ट्रपति, आर्टिकल 123 में। और राज्यपाल जो राज्य में अध्यादेश लेके आता है वो लाता है 213 अनुच्छेद के तहत, ठीक। आर्टिकल 143 में क्या है? तो आर्टिकल 143 में है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट मतलब जो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेगा, सलाह लेगा, सलाह, सलाह कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। लेकिन बात नहीं है कि वो सलाह लेने के बाद वो उस चीज को माने। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? 60, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 52 में क्या है? 52 में राष्ट्रपति का पद है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद आता है, राष्ट्रपति का पद आता है। आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद आता है। अब देखो उपराष्ट्रपति किसे समझो, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, ये मिलता है राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, ठीक। आर्टिकल 76 के तहत जो है, 76 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब 148 में क्या है? तो 148 में आता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो देखो आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में क्या है? तो 148 में तुम्हारा आता है कैग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 280 में क्या आता है? तो 280 में आता है वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन आता है, ठीक है, वित्त आयोग आता है। क्या आता है? वित्त आयोग, आयोग। और आर्टिकल 324 में क्या आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी भारत में लोकसभा के कौन से चुनाव कराए हैं? तो लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं कब? 2024 में। तो कौन से नंबर के चुनाव थे? वो 18th लोकसभा के चुनाव थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 सदस्य होते हैं, 3 कहो चेयरमैन या 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक विपक्ष का नेता होता है। क्या होता है? विपक्ष का नेता। ये लोग इनकी नियुक्ति करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी।
ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो देखो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में क्या है, राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या लाएंगे, अध्यादेश लाते हैं, ऑर्डिनरी बिल लाते हैं, ऑर्डिनरी बिल लाते हैं, ठीक। इसके बाद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक। 213 में क्या है, 213 में है कि राज्यपाल जो है राज्य में, राज्यपाल जो है राज्य में अध्यादेश ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324 में क्या आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो पहले चुनाव आयोग कौन थे, चुनाव आयोग सदस्य रह चुके हैं पहले सुकुमार सेन, कौन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयोग रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोकसभा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा आयोग, लोकसभा यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका आयोग बताया गया है किसमें, 315 में, आर्टिकल 315। 352 में क्या है, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है, इसमें है वित्त आपात, वित्त आपात। भारत में आज तक वित्त आपातकाल नहीं लगा। ऑप्शन नंबर हमारा है, सॉरी इस 10 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया है। अब क्वेश्चन हमारा है 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल, आर्टिकल जो है 280 के तहत जो है वित्त आयोग आता है। वित्त आयोग किसमें आता है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, ठीक है। और वित्त आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो चेयरमैन। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। इनका सेकंड पीरियड चालू हो गया, ठीक है, सेकंड टर्म टाइम बन रही है। और क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? धन विधेयक की परिभाषा देता है, तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है, धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है, विधेयक की परिभाषा, विधेयक की क्या दी जाती है, परिभाषा दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो किसमें आती है, पंचायत आर्टिकल 40 में आती है। 79, 18 और 81 ये संसद, संसद इसमें आती है, संसद, संसद इसमें आर्टिकल 80 में आता है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में आता है लोकसभा, ठीक है, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया। इसको बोलते हैं हम सरला, सा से संसद, आर से राज्यसभा, ला से लोकसभा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर होगा 279 ए। अब बताओ 300 के ए में क्या आता है, तो मैंने बताया था कि 300 के ए में क्या आता है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है अब कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। ये क्या हुआ करता था पहले, फंडामेंटल राइट हुआ करता। 51 के ए में क्या है, तो 51 के ए में है मौलिक अधिकार, क्या आता है 51 के ए में, मौलिक अधिकार, ठीक है। 21 के ए में क्या है, तो 21 के ए में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 21 के ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, ये क्वेश्चन गलत बन गया है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति नहीं करी जाती यहाँ पर, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति तो आर्टिकल 76 के तहत होती है, इसकी 76 के तहत होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। तो हम इसको आर्टिकल को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। इसका बोलता है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा। अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो घर के बाहर बोर्ड लगाया कि भारत रत्न मिस्टर। और अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी जो होगी, अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, आर्टिकल दोबारा से
चेक कर लेते हैं। 21 में क्या है, प्राण और देह स्वतंत्रता। 33 में क्या है, जो हमारी आर्मी जो होती है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान होते हैं, उनके कुछ राइट्स को कम कर दिया जाएगा। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में, आर्टिकल 16 क्या है, ये है तुम्हारा लोक नियोजन में सहायता, लोक नियोजन में सहायता। ठीक है, ठीक है, आज अब हमारी क्लास खत्म हो जाती है। तो आज हमने पढ़ाया क्या, फंडामेंटल राइट के बारे में, और कुछ इंपोर्टेंट लगभग, और मान के चलो तो 30 अनुच्छेद हमने ऐसे पढ़े हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। 30 भी अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तब भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।